नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पीड़िता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, पीड़िता को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, पीड़िता को न्याय देना होगा। इस मामले को दबाने का प्रयास किया है, उन अधिकारियों का तुरंत सस्पेंशन होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर क्या कीजिएगा? ये आंदोलन जारी रहेगा। जनता की मांगों के लिए हम दोबारा सड़क पर न्याय का मामला है, बिहार की जनता का मामला है, बिहार का मामला है, बिहार का सम्मान का मामला है। बच्चे पैदा करने की मशीन ये बनाना चाहते हैं। बढ़ती बेटियां इनको अच्छी नहीं लगती। अभी हम पटना के इनकम टैक्स चौराहा पे हैं और आपको पता है कि जिस तरह से जहानाबाद की एक छात्रा पटना में नीट की तैयारी करने के लिए आती है, उसके बाद उसकी जो है मौत हो जाती है। मौत के बाद प्रशासन का एक बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि छात्रा जो है नींद की गोली की वजह से छात्रा की मौत हुई है, जिसको लेकर परिजन कई दिनों से आरोप लगा रहे थे कि कहीं न कहीं हमारी छात्रा जो है हमारी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो इसको लेकर परिजनों ने भी विरोध जताया था और पटना के जो है कारगिल चौक पे उनका जो है विरोध एक दिन वो किए थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन के साथ उनकी जो है मारपीट हुई थी। उसके बाद कई लोगों के ऊपर जो है FIR भी दर्ज हुआ। अब जो है यह पूरा मामला राजनीतिक रूप से ले चुकी है और कहीं न कहीं आज देखिए कांग्रेस के द्वारा एक बड़ी जो है विरोध निकाला गया है, NDA सरकार के खिलाफ विरोध निकाला गया है। जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट आए जिसमें साफ तौर पे जो है कहा जा रहा है कि छात्रा के साथ कहीं न कहीं दुष्कर्म हुआ है। तो इसको लेकर अब राजनीतिक रूप ले चुकी है और कांग्रेस के द्वारा आज इनकम टैक्स चौराहा पर जो है NDA सरकार यानी कि नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो देखिए ये पटना के इनकम टैक्स चौराहा का जो यह नज़ारा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के बड़े लीडर यहाँ पर जो है नारेबाजी में विरोध में उतरे हैं। जिस तरह से छात्रा के साथ जो है मामला सामने आया है, मेडिकल रिपोर्ट सामने आया है, उसको लेकर कांग्रेस ने जो है बड़ी जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जो है करने का प्रयास किया। हम बेटी जहानाबाद की जो बेटी है उसके साथ जिस तरह से पटना शहर में दरिंदगी हुई है, उसके लिए हम लोग अपना आक्रोश प्रदर्शन करने आए हैं अपनी पार्टी की ओर से। सरकार ने तो SIT टीम का गठन कर दिया है, मामले की जांच हो रही है। जिस प्रकार से कौन से अधिकारी SIT में होंगे? वो जो पहले दिन से दोषियों को क्लीन चिट दे रहे थे, जो गैंग की घटना को सुसाइड बता रहे थे, वो SIT में जांच करेंगे। और हम तो किसको भरोसा होगा? आप पीड़िता के परिवार से जाके पूछिए, उसकी माँ से पूछिए जाकर के। तो हम SIT से संतुष्ट नहीं है, ये लीपापोती का प्रयास है। हम इस लीपापोती से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बिल्कुल लीपापोती, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल है। पटना के निजी हॉस्टल्स में बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर में रात को खड़ी होती थी, ये लोकल पत्रकार बता रहे हैं। तो इसकी बड़े पैमाने पे उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, न्यायिक जांच हो, इसकी स्पीडी ट्रायल हो और जो लोग दोषी हैं चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर काहे ना हो। अगर नीतीश सरकार कहती है कि हम किसी को बचाते नहीं है तो सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और SIT की जगह इसका न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। इस तरह का जो मामला सामने आया है, गांव से कई लड़कियां जो है शहर तो एक तो पढ़ने आती नहीं है, लेकिन इस तरह से घटना अगर होती है तो क्या गांव के लड़की पटना में पढ़ने आएगी? अरे ये घटना जो है ना, दो एंगल से इसको देखिए। पहला ये कि जिस तरह से प्रशासन ने दोषियों को संरक्षित करने का काम किया, इस तरह से इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। दूसरा, जो बच्ची माँ बाप से संघर्ष करके, माँ बाप से मतलब इतना संघर्ष के बाद वो पढ़ने आती है, उनको घर में कैद कर दिया जाएगा। यही संघी मानसिकता है, ये संघ की मानसिकता है। ये संघ RSS सुदर्शन क्या बोलते हैं कि महिला को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो बच्चे पैदा करने की मशीन ये बनाना चाहते हैं। बढ़ती बेटियां इनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों का ये संरक्षण करते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ भी लीपापोती हुई और आज भी सरकार लीपापोती करने का कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग ऐसा करने नहीं देंगे। जब तक इंसाफ नहीं होगा हम सड़क पर यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस के द्वारा आज किस तरह से जो नीट की छात्रा है उनको लेकर जो है ये लोग सड़क पर उतरे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए। जिस तरह से
पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि बचाव किया गया। जो है छात्रा के ऊपर जिस तरह से दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, उसको लेकर देखिए कांग्रेस के द्वारा आज एक बड़ी जो है विरोध निकाला गया है और एनडीए सरकार के खिलाफ यह विरोध निकाला गया है। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आप लोग सड़क पर उतरे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि कई लड़कियां जो है गांव से शहर तो नहीं जाती, कई माँ बाप भी रोकते हैं, लेकिन मुश्किल से कोई लड़की अगर पटना आ जाती है और इस तरह की घटना सामने आती है, तो क्या आने वाली जो पीढ़ी है लड़कियों को लेकर वो जो है सर भेज सकती है? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि लड़कियां गांव से आती है पढ़ने, ये कंसर्न मेरा भी है कि जो लड़कियां आती हैं यहाँ पढ़ने से, उनका जो कई बार उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो होता है बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, या फैमिली बैकग्राउंड, तो वो बहुत वल्नरेबल होती है, नाजुक स्थिति में होती हैं। और पटना में कहीं भी दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं होता है कि बिना रेगुलेट किए हुए हॉस्टल को खोल लिया जाता है। यहाँ पर हॉस्टल पर कोई रेगुलेशन नहीं है कि जिसका भी थोड़ा सा पॉलिटिकल कनेक्शन है, थोड़ा सा पैसा है, जगह जमीन है, वो हॉस्टल खोल लेते हैं। तो ये बहुत ही हास्यास्पद और खतरनाक बात तो है ही। कोई प्रीडेटर, कोई लड़कीबाज, कोई बदमाश व्यक्ति भी जो है वो हॉस्टल खोल लेगा, 20 में से 15 लड़की को नहीं छुएगा, लेकिन 5 लड़कियों पर उसकी नजर हमेशा रहेगी ही रहेगी। ये मेरा देखा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि मैं काम करती रही हूँ मछुआ टोली में, खजाची रोड में, नया टोला में, और उधर हॉस्टल की भरमार है। मैंने खुद देखा है कि भाई 12 बजे रात को, 1 बजे रात को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों लगी हुई है इन हॉस्टल के साथ। जी, तो ये क्यों लगी रहती है इतनी महंगी महंगी गाड़ियां? किसकी गाड़ियां होती हैं इतनी रात को? और तो ये इन पर जो इनके मालिक हैं वो रोक नहीं लगाते हैं। तो ये मालिक कौन होते हैं? वही लोग होते हैं जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं। तो हॉस्टल पर रेगुलेशन क्यों नहीं है, पहली बात। दूसरी बात की जो अभी अपनी बच्ची के साथ हुआ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, ये तो एक घटना है, ऐसा लगातार घटना हो रहा है जो आपको पता नहीं चल रहा, हमें पता नहीं चल रहा, दबा दिया जा रहा है। तो उस जो बच्ची के साथ हुआ वो तो गलत है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत है सत्ता के द्वारा और सिस्टम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा पूरे मामले का लीपापोती करना। वो बहुत गंभीर मामला है। बच्ची के साथ गलत होने के साथ ही ये बहुत गंभीर मामला है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो एसआईटी गठन हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लीपापोती नहीं हो। देखिए 3 दिन तक, आप बताइए कि जो 3 दिन तक क्या हुआ कि जो घटना स्थल है वहां पर साक्ष्य मिटाने के लिए काफी नहीं कि 3-4 दिन के बाद सील हुई जगह, तो इतने देर में तो एविडेंस मिटा दिए जाते हैं। क्या पुलिस को ये बेसिक समझ भी नहीं थी? प्रशासन का संरक्षण मिल रहा था। प्रशासन के संरक्षण के कारण ही तो ये लीपापोती संभव हो पाया। 3 दिन के बाद सील हुआ, क्यों? आप कह रहे हैं कि ये एक दिन भी काफी होता है साक्ष्य मिटाने के लिए, तो तुरंत क्यों नहीं इसको सील किया गया जगह को? और ऊपर से क्या है कि प्रशासन कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही जो है प्रशासन है वो कहती है, एसएसपी, एसएचओ साहब और एसपी साहब, कि भाई ये तो नींद की गोली खाने से आत्महत्या है। तो कहीं ना कहीं आप लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हो। जो सामाजिक एक टेंडेंसी है लोगों को लड़की को कटघरे में खड़ने का, वही टेंडेंसी यहाँ भी दिख रही है प्रशासन के द्वारा भी। तो ये कुल मिला के बहुत ही एक सीरियस इशू है। चौधरी तो पहले दिन से ही बोल रहे थे कि एक भी अपराधी को छोड़े नहीं जाएंगे, तो आप मतलब देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कहना एक बात है, करना एक बात है। तो जो कहा वो आपको क्या दिख रहा है? आपने तो खुद देख लिया प्रशासन ने क्या किया, लीपापोती करने की कोशिश करी, किया कि नहीं किया? प्रशासन को दोषी मानते हैं कि हॉस्टल वाले भी? देखिए, हॉस्टल वाले तो दोषी हैं ही, लेकिन प्रशासन जो है वो लचर है। उसके कारण भी तो ऐसे लोग इतने बढ़े चढ़े हुए हैं। इनकी हिम्मत कैसे होती है कि हॉस्टल खोलना, उसके आड़ में रैकेट चलाना, तो हिम्मत कैसे होती है? रैकेट चलाई जाती है हॉस्टल क्या? देखिए, सारे हॉस्टल ऐसे नहीं होते, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन कई ऐसे हॉस्टल है जो शंका के घेरे में है, जिन्होंने हॉस्टल खोला और फिर कुछ ही समय में क्या हुआ कि वो एकदम से करोड़पति, अरबपति कैसे बन जा रहे हैं। ऐसी कौन सी कमाई हो रही है? तो ये है, इनको रेगुलेट करने की जरूरत है हॉस्टल्स को, और जो है प्रशासन को लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि
24 घंटे में जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, सीबीआई की जांच रही। बिल्कुल, वो हम मांग करते हैं। हम कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है ये मामला जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो भी बच्चियां हैं हमारी जो आती है पटना में, कई बार उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता है फाइनेंशियल या सोशल इस तरीके का, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसी कारण से वो बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं। तो कोई बच्चियां वल्नरेबल नहीं हो, सबको पढ़ने का अधिकार है, स्वच्छंद होकर घूमने का अधिकार है। और मैं बच्चियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप मुंह कवर करके क्यों ऐसी बातें करती है, आपको क्या शर्माने की जरूरत है। लज्जा उनको आनी चाहिए जो गलत काम करते हैं, आपको नहीं। आप अपनी एग्जाम के बारे में इतना कंसर्न मत होइए, असली पढ़ाई लिखाई क्या होती है ये समझिए और संवेदनशील बनिए आप कि आपके ही हॉस्टल में रहने वाली किसी लड़की के साथ गलत हो गया है, आपको इतनी संवेदना होनी चाहिए कि आप कोऑपरेट करें। शुक्रिया। तो देखिए कांग्रेस की जो है आज कितनी बड़ी विरोध निकाला गया है, एनडीए सरकार के खिलाफ जो है यह विरोध निकाली गई है। जिस तरह से नीट की छात्रा का जो मामला सामने आया पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, उसके बाद